मूलिया का जीवन अंधकारमय हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी, वह दीवार अब नीचे से खसक गई थी। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी, वह खूंटा उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया कि ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी लाज के मारे अपने बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता उसका। प्रत्येक प्राणी उससे यह कहता हुआ मालूम होता था, मारे घमंड की धरती पर पांव न रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं? अब इस घर में कैसे निबाह होगा? वह किसके सहारे रहेगी? किसके बल पर खेती होगी? बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी की कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस नहस हो रही थी, उसे कौन संभालेगा? अनाज की डांठें खलियान में पड़ी थी, ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी? फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं। तीन तीन मजूरों को कहाँ से लाए? गांव में मजूर थे ही कितने? आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी। क्या करे क्या ना करे मूलिया। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाकर्म से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसीलिए भगवान ने उसका जन्म दिया? देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मारा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुगनी लेकर आई थी। आज कोई न उसके आगे है न पीछे। लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूं। उसे अलग होने का अब भी पछतावा न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार रहा था। भैया तुप लाओ, तुप। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप करने के लिए विकल करता था। जब बच्चा किसी तरह न चुप हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब यह प्रयत्न भी सफल न हुआ तो वह रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहू? हाय हाय, अभी बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा था। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे वो करना। अभी तो मैं जीती हूं। अलग हो जाने से बच्चे तो अलग नहीं हो जाते। मूलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती? पन्ना ने कहा, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी? डांट मर न जाती, तीन तीन लड़के तो हैं, किस दिन काम आएंगे? केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो फिर अनाज मारना। बढ़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई न हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुड़ जाएगा, तब मढ़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास न आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है? देख, लड़के भूखे तो नहीं हैं? कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या हुआ है, बच्चा क्यों रोता है? कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था, अब देखती हो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल रात जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी देंगे तब भैया की ऊख में देंगे। उस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात न निकली। केदार बोला, कैसी तुम्हारी और हमारी ऊख? भैया ने जिला न लिया होता तो आज मर गए होते या कहीं भीख मांगते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने हो। यही उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने बुलाने गई तो मड़हिया में बैठा रो रहा था। मैंने पूछा, क्यों रोता है? तो बोला, अम्मा भैया इसी अलगोजे के दुख से मर गए। नहीं अभी उनकी उम्र ही क्या थी, यह उस वक़्त न सोचा, नहीं तो उनसे बिगाड़ क्यों करते। यह कहकर पन्ना ने मूलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा,
तुम्हें वह अलग न रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे क्या। मूलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची सच्चिंता भरी हुई थी। मूलिया का मन कभी उनकी ओर इतना आकर्षित न हुआ जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था। वे इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई मूलिया को। पहली बार आत्मा ने अलगोजे पर धिक्कारा उसे।